नमः शिवाय। पार्वती जी का तप और शिव जी का धैर्य सच्चे प्रेम की परिभाषा है। हम कामना करते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री शिव शक्ति आपके जीवन को खुशियों से भर दे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत आता है। इस दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा करें। रौली मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल फूल, कमल, गट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। 4 बार आरती करें। शिव जी को भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। महाशिवरात्रि की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक निशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार ना मिला तो शुधा कुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बना ली। बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिए का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिनी हिरनी उधर कुलाचे मारती हुई आई। व्याध उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीनवाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गाभिनी हूँ, प्रसव बेला में समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही मैं स्वयं आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बात को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उसी स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि को तृतीय वेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय का पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार शरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई और उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास करने, पूरी रात जागरण करने तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिराने के कारण बहेलिया की आंतरिक शुद्धता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी ना मारने का निश्चय उसने कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपने सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। जो भी उनकी सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।